नमस्कार दोस्तों। साल 1942 पूरा भारत जल रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। गांव हो या शहर, हर इंसान आज़ादी चाहता था। लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बलिया में एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिसने अंग्रेज़ों की जड़ों को हिला दिया। उस आदमी का नाम था चिंटू पांडे। लोग उन्हें बलिया का शेर कहते थे, लेकिन सवाल है आखिर एक साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि अंग्रेज सरकार भी उससे डरने लगे। आज की ये कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, त्याग की और उस आग की जो एक इंसान के अंदर जलती है तो इतिहास बदल देती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि चिंटू पांडे की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चिंटू पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वो किसी बड़े अमीर परिवार से नहीं थे, ना उनके पास सेना थी, न ताकत और न हथियार। लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, देश के लिए जलता हुआ दिल। जब भारत में अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ रहा था, लोगों से उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी और गरीबों पर जुल्म हो रहे थे, तब चिंटू पांडे चुप नहीं बैठे। उन्होंने तय किया, अब डर कर नहीं जिएंगे। धीरे धीरे वो लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे और गांव-गांव जाकर लोगों को जगाते थे। वो कहते थे, जिस दिन भारत का आम आदमी डरना छोड़ देगा, उस दिन अंग्रेज खुद भाग जाएंगे। उनकी बातों में आग थी, सच था, और सबसे बड़ी बात, उनकी बात सीधे लोगों के दिल में उतर जाती थी। फिर आया साल 1942। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लेकिन बलिया में जो हुआ, उसने अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया। चिंटू पांडे ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। हर हाथ में तिरंगा था, हर आंख में आज़ादी का सपना। लोग नारे लगा रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बलिया की सड़कें क्रांति से भर चुकी थीं। अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, धमकियां दी और लाठीचार्ज किया। लेकिन अब जनता डरने वाली नहीं थी। भीड़ सीधे सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ी। लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बलिया की जेल तोड़ी गई, कैदियों को आज़ाद कराया गया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहरा दिया गया। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। चिंटू पांडे ने घोषणा की कि अब बलिया में अंग्रेज़ों का नहीं, भारत का शासन चलेगा। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए बलिया अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका था। सोचिए, उस समय अंग्रेज़ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सरकारों में से एक थे। उन्होंने बड़े बड़े देशों को गुलाम बना रखा था, लेकिन भारत का एक छोटा सा जिला जिसके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया था, ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये डर के अंत की शुरुआत थी। बलिया के लोग रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू आज़ादी के सपने थे। जो लोगों को लगने लगा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत आज़ाद होगा। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सेना भेज दी। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। लोगों को पकड़ा गया। कई क्रांतिकारियों को बेरहमी से पीटा गया। गांव में आतंक फैलाया गया। अंग्रेज चाहते थे कि लोग फिर से डर जाएं, लेकिन एक चीज थी जो वो तोड़ नहीं पाए, चिंटू पांडे का हौसला। वो लगातार आंदोलन चलाते रहे, छिपते छिपाते लोगों को जोड़ते रहे और अंग्रेज उन्हें पकड़ना चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि अगर हर जिले में एक चिट्टू पांडे पैदा हो गया तो अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी थी, क्योंकि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, असली ताकत लोगों के विश्वास में होती है। और चिंटू पांडे के पास पूरा बलिया खड़ा था। अब जरा सोचिए, इतिहास की किताबों में उनका नाम छोटा कर दिया गया। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम सब सोचें और अगर अब हम सच देखें, तो अब वो उन लोगों में थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की नींव मजबूत की। उन्होंने साबित कर दिया था कि अब आम आदमी जब जाग जाता है तो सबसे बड़ी जोर पड़ जाती है। आज हम छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं। एक एग्ज़ाम खराब हो जाए तो हम टूट जाते हैं। एक बिजनेस फेल हो जाए तो हम रिजेक्शन झेल नहीं पाते और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ादी की सांस ले सकें। चिंटू पांडे जानते थे कि शायद वो खुद आज़ादी का सूरज ना देख पाए, लेकिन फिर भी वो लड़े। क्यों?
क्योंकि कुछ लोग उनके लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं जीते, वो आने वाले समय के लिए लड़ते हैं। और यही महान नेताओं की और महान लोगों की पहचान होती है, डर सबको, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो डर के आगे बढ़ते हैं। अगर उस दिन चिंटू पांडे डर जाते, अगर वो सोचते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो शायद बलिया कभी इतिहास में दर्ज नहीं होता। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। कभी भी खुद को छोटा मत समझो। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, पूरे समाज की सोच बदल सकता है, और चिंटू पांडे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज ज़रूरत है उसी आग की, उसी हिम्मत की और उसी आत्मविश्वास की, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें हमेशा रहेंगी। लोग आपको रोकेंगे, डराएंगे, हंसेंगे, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब जिंदगी में हार मानने का मन करे, तो बलिया के उस शेर को याद करना जिसने अंग्रेजों से कहा था, अब इस धरती पर भारत का राज चलेगा। अगर आपको चिंटू पांडे की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे भारत के उन गुमनाम वीरों की कहानियाँ जिन्होंने इतिहास तो बदल दिया, लेकिन जिनका नाम दुनिया भूल गई। जय हिंद।